है, तो इस बार गंगा सागर में पुण्य स्नान के लिए क्या मुहूर्त रखा गया है? देखिए 14 जनवरी दिन बुधवार जो मकर संक्रांति का स्नान है, 14 जनवरी दिन बुधवार 9:19 रात्रि से लग रहा है। मकर राशि पे भगवान सूर्य आ रहे हैं और 15 जनवरी 1:19 तक मुहूर्त है। उस संपूर्ण योग में जो भी श्रद्धालु भक्त दर्शनार्थी स्नान करेंगे वह पुण्य के भागी बनेंगे। और इस बार कहीं कुंभ भी नहीं है या महाकुंभ भी नहीं है, वह चाहे प्रयागराज हो, चाहे हरिद्वार हो, चाहे नासिक हो, चाहे उज्जैन हो। ऐसी स्थिति में भीड़ की संभावनाएं भी बहुत ज्यादा हैं या कोई बड़ा उत्सव भी कहीं नहीं है। तो गंगा सागर भगवान कपिल मुनि के चरणों में, माँ गंगा की गोद में जो भी श्रद्धालु हैं, सनातन धर्मी हैं, सभी लोग आना चाहेंगे और गोता लगाना चाहेंगे गंगा मैया में। महन जी, देखा जा रहा है कि लोग अभी से ही आना शुरू कर दिए हैं और जैसा कि आपने बताया था कि इस बार कुंभ करेगी, तो अगर हम लोग श्रद्धालुओं की संख्या की बात करें तो कितना हो सकता है वो इस साल? देखिए जो है कुंभ न होने के कारण जो है भीड़ की संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं और मैं समझता हूं कि जो है जितने भी अभी तक जो रिकॉर्ड रहे हैं उससे बहुत ज्यादा तादाद में यहाँ आने की संभावना है। संभवतः कोई संख्या हम लोग मान सकते हैं? संख्या आप जो है 1 से 1.5 करोड़ लोगों की आने की संभावना है, इस हिसाब क्योंकि कुंभ नहीं है कहीं पे। इस हिसाब से अगर हम लोग अरेंजमेंट्स की बात करें खुद आपके मंदिर के भीतर की, क्योंकि यहाँ पे भी पूजा पाठ कंटिन्यू लगा रहता है, तो किस तरह के अरेंजमेंट्स मंदिर की तरफ से है? देखिए मंदिर प्रबंधन समिति जो है वह व्यवस्था पूर्ण रूप से यहाँ हमारे संत और भी जो मठाधीश हैं वो सभी आ रहे हैं और जो यहाँ की व्यवस्थाएं हैं वह बहुत सी सुचारू रूप से चलेगी। कल आदरणीय दीदी जी भी आ रही हैं, ममता बनर्जी जी भी, और भगवान कपिल मुनि जी का आशीर्वाद भी लेंगे और प्रत्येक वर्ष आती हैं वो और पूरे मेले का निरीक्षण करती हैं। यहाँ तक कि मतलब दीदी के और भी डिपार्टमेंट के जो है जो मिनिस्टर हैं वो भी सब दीदी यहाँ लगा के रखती हैं ताकि किसी भी श्रद्धालु को किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। वो चाहे लंच के घाट हो या मेला क्षेत्र हो या मुनि जी के सामने हो या गंगा स्नान की बात हो, हर जगह पर उनकी निगरानी रहती है और इसी परिप्रेक्ष्य में वो आ रही हैं। महन जी, जैसे देखा कहा सड़क है, सागर है, सब पार करके आना पड़ता है। देखिए मुख्यमंत्री ने जैसा कि हर बार वो आके ये चीज कहती हैं कि वो ब्रिज बनाएंगी, अब कल वो एक शिलान्यास भी करने जा रही है ब्रिज का। क्या लगता है कि ये इस पहल को आप कैसे देखते हैं? देखिए जब से दीदी आई हैं तब से इस द्वीप सहित पूरे बंगाल का कायाकल्प हुआ है और इस द्वीप की स्थिति पहले बहुत ही नाजुक थी और इसीलिए बहुत कष्टदायक थी। लेकिन जब से दीदी की सरकार आई है तब से यहाँ पर चाहे वो श्रद्धालु हो, चाहे संत महापुरुष हो, चाहे रोड हो, चाहे लाइटिंग हो, चाहे सीवर हो, चाहे टॉयलेट हो और गाड़ियां टॉयलेट की, और यहाँ तक कि ले जाने की भी सुविधा जो उस पार से कचुबेड़िया से काकद्वीप तक के लिए व्हीसल जहाज, स्टीमर, छोटे बड़े हर चीज की सहूलियत दी जाती है श्रद्धालुओं के लिए कि किसी भी प्रकार से उन्हें किसी प्रकार से कोई कष्ट ना हो। तो ब्रिज का बनना चाहिए कि सकारात्मक सोच की तरफ बिल्कुल जो है अगर दीदी ने कहा तो उसको अक्षर से वो पालन करेंगी और अक्षर से वो बना के ही दम लेंगी और ब्रिज होने से बहुत ही श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ेगी। यहाँ पे एक जैसे महाकुंभ लगता है, इसको मिनी कुंभ का अभी कह रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में इसको महाकुंभ का रूप ब्रिज के बाद हो जाएगा, ये निश्चित है। हर बार दीदी आती है तो कुछ न कुछ आप लोग भी मांगते हैं कि मंदिर के लिए क्या करना चाहिए क्या नहीं, इस बार क्या डिमांड होगा? देखिए नहीं, कोई डिमांड नहीं है। दीदी स्वतः हर चीजों को संज्ञान में लेके जहाँ जो चीजें आवश्यकताएं हैं वहाँ पे अपने विभाग के अधिकारियों को, मिनिस्टरों को, सभी लोगों को दिशा निर्देश देती हैं कि कोई भी जनमानस या जीव के कल्याण के लिए वो सोचती हैं और किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति को कोई तकलीफ ना हो।